आप सभी का स्वागत है। मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस साधना तैयारी में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है संधि। आज हम आपको बताएंगे संधि, वो भी डिटेल से। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है संधि। क्या टॉपिक है? तो संधि। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में जानना। तो संधि किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि कहते हैं मेल या जोड़ को। किसको कहते हैं? मेल या जोड़ को कहते हैं संधि। मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। लेकिन मेल या जोड़ किसका मेल या जोड़? तो मेल या जोड़ होना चाहिए वर्णों का। किसका होना चाहिए? तो वर्णों का। किसका मेल या जोड़? तो वर्णों का मेल। संधि में किसका मेल जोड़ होता है? तो वर्णों का होता है। जब समास की बात की जाती है तो समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में होता है वर्णों का। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि कहते हैं। तो ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? अब हम बात करेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार। जब दो परस्पर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर संधि होती है। जैसे दो परस्पर लोग जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर बातचीत होती है आपस में, वैसे जब दो परस्पर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या होती है? संधि होती है। संधि के प्रकार कितने हैं? संधि कितनी प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला नंबर है हमारा दीर्घ संधि। पहला है हमारा स्वर संधि। पहली संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। दूसरा नंबर है हमारा व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। क्या नाम है? विसर्ग संधि। तो संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो परस्पर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर संधि होती है। संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि। किसकी बात करेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे? स्वर संधि को पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के अंतर्गत कितने भाग आते हैं। स्वर कहते हैं जब स्वर से स्वर का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वर से किसका मेल होता है? स्वर का मेल होता है। यानी कि जब दो परस्पर स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? तो वहां पर होती है स्वर संधि होती है। हम कैसे यहाँ पर जानेंगे कि स्वर संधि की पहचान हम कैसे करेंगे? अगर वहां पर एग्जाम में आपको दे दिया जाए स्वर संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि, विसर्ग संधि, तो उसमें से कैसे जानेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको स्वर संधि कैसे आप पहचान सकते हैं कि स्वर संधि है। स्वर संधि की एक खासियत होती है कि इसमें स्वर का मेल स्वर से होता है। आपको प्लस के बाद भी स्वर मिलेगा और प्लस के पहले भी स्वर मिलेगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है सूक्ति। क्या है? सूक्ति। अब सूक्ति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, सूक्ति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति। क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति हो जाएगा। तो
तो इसमें आप स्वर देखिए, यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर छोटा ऊ निकल रहा है, और यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर छोटा ऊ निकल रहा है, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सूक्ति का संधि विच्छेद होगा, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में हमेशा स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। उसमें वर्ण ज्यादा व्यंजन ही होते हैं, इसलिए हमें पता लगता है। और व्यंजन संधि की पहचान है कि उसमें हमेशा क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है, इससे हम जान जाते हैं वो व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है ये हम आपको बताएंगे, जानेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि नहीं पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है ये हम आपको बताएंगे। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहला नंबर है मेरा दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दूसरा नंबर है गुण संधि। तीसरा नंबर है मेरा यड़ संधि। और चौथा नंबर है वृद्धि संधि। पांचवा नंबर है मेरा अयादि संधि। कौन सी संधि, तो अयादि संधि। ये है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। तो ये है स्वर संधि के प्रकार। अब हम जानेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि, पहला नंबर है मेरा दीर्घ संधि। तो अब हम जानेंगे दीर्घ संधि, क्योंकि नाम से पता लग रहा है दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो पहला संधि का नाम है, पहला नंबर है, स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद आपको क्या दिख जाए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जब दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा बड़ा आ। जैसे आपको छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ के बाद अगर आपको कोई स्वर दिखता है तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं हिमालय। क्या लेते हैं, हिमालय लेते हैं, हिमालय। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, हिम धन आलय। क्या हो जाएगा, हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। तो आप देख लीजिए ना, इसमें हा में क्या है, छोटी ई है ना, हा में क्या है, छोटी ई है। उसके बाद माँ में क्या है, आ है, वो भी कौन सा आ है, तो छोटा आ है। तब छोटा आ का बड़ा आ से जब मेल होगा तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा आ, क्योंकि यहाँ देखो छोटी ई के बाद जब बड़ा आ है तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपको दूसरे नंबर का जो वर्ण होगा उसमें आपको बड़ा आ जरूर दिखेगा। या तो बड़ा आ दिखेगा, या तो बड़ी ई दिखेगी, या तो बड़ा ऊ दिखेगा। जब आपको पहले नंबर वर्ण को छोड़ के जब दूसरे नंबर में बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए, तो आप समझ लीजिए कि कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। ठीक है, दूसरा नंबर है मेरा कबींद्र। अभी हम आ की बात किए, क्योंकि किसकी बात की, आ की बात की। अब हम बात करेंगे ई की। दूसरा नंबर है कबींद्र। कबींद्र कौन सी संधि है, तो आप कहोगे भैया कि ये है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कैसे, क्योंकि इसमें बड़ी ई है, ये है ना बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई है। तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। लेकिन जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कवि धन इंद्र।
कविधन इंद्र बराबर हो जाएगा कबींद्र हो जाएगा। कि अगर छोटी ई आ जाए तो वो किस में बदल जाएगी, वो बड़ी ई में बदल जाएगी। किसी वर्ण में आपको अगर बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तीसरा है हमारा लघुत्तम। क्या हो जाएगा, लघुत्तम। जब लघुत्तम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया ना, किस में बदल जाएगा, छोटे ऊ में। अगर बड़ा है तो किस में बदल जाएगा, छोटे ऊ में बदल जाएगा। तो हो जाएगा लघु धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें यहाँ क्या है, बड़ा आ है, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो एक क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, दूसरे नंबर है स्वर संधि का दूसरा पार्ट है गुण संधि। कौन सी संधि, तो गुण संधि। गुण संधि आपको पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। तो गुण संधि में क्या होता है, अगर आपको ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, रे दिख जाए, तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे हो जाएगी गुण संधि। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डंडे के ऊपर एक मात्रा दिख जाए, ओ मात्रा एक ही हो या फिर ओ की हो या फिर री हो, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये गुण संधि है, तो अगर किसी डंडे के ऊपर आपको एक मात्रा दिख जाए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे जैसे है देवेश, क्या है, देवेश। देवेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवेश में हमें पता लग रहा है कि ये कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, क्योंकि डंडे के ऊपर क्या है, एक मात्रा है, दा में भी एक ही मात्रा है और वा में भी एक ही मात्रा है, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, तो ये हो जाएगा देव धन ईश। देव धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। देव धन ईश बराबर देवेश हो जाएगा। आप इतना इसको याद रखना है कि आपकी जो भी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, वो आपको प्लस के बाद ही लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल है महोदय। महोदय, अभी हम बात करेंगे ए की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं ओ की। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे, री की भी एग्जाम्पल देंगे। महोदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा धन उदय। महाधन उदय क्या हो जाएगा, महोदय। तो हमारी जो भी मात्रा लगेगी हमारी धन प्लस के बाद ही लगेगी, तो महोदय का हो जाएगा महाधन उदय बराबर हो जाएगा महोदय। तीसरा है हमारा ऋषि। क्या है, ऋषि। अब ऋषि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो री किस में बदल जाएगा, री बदल जाएगा आर में। री किस में बदल जाएगा, री बदल जाएगा आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। जब हम ऋषि का महर्षि है, महर्षि, ऋषि नहीं महर्षि, महर्षि। जब महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा धन ऋषि। महाधन ऋषि बराबर हो जाएगा महर्षि। महर्षि में अर्थ निकल रहा है ना, महर्षि। तो ये सभी हो जाएंगे गुण संधि के उदाहरण हैं कि अगर किसी डंडे के ऊपर आपको एक मात्रा दिख जाए, किसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा आपको चढ़ा दिख जाए, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। अब तीसरा नंबर है हमारा यड़ संधि। किसका है, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, अगर किसी वर्ण में या रा वा, किसी वर्ण में या रा वा के पहले आधा वर्ण, अगर किसी वर्ण में या रा वा के पहले आधा वर्ण आपको दिख जाए तो कौन सी संधि होगी, वो हो जाएगी आपकी यड़ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। कैसे पहचानोगे कि ये यड़ संधि है, तो इस संधि में क्या होता है, या तो या के पहले आधा होगा वर्ण, या तो रा के पहले होगा, या तो वा के पहले आपको वर्ण जरूर देखने को मिलेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा अत्यधिक। पहला एग्जाम्पल है हमारा अत्यधिक। अत्यधिक। अब आप अत्यधिक को देखिए कि या के पहले क्या है, आधा ता है। तो हम समझ गए कि अगर या के पहले या रा वा के पहले कोई भी वर्ण आ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा,
यड़ संधि हो जाएगी। तो या के पहले क्या है, आधा ता है। जब आधा ता है तो हमें पता लग गया कि ये यड़ संधि है। लेकिन हम इसका संधि विच्छेद कैसे करें, तो संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर हो जाएगा अत्यधिक, अति धन अधिक बराबर हो जाएगा अत्यधिक। दूसरा है एग्जाम्पल, जैसे हमारा स्वागत, क्या है स्वागत। अब स्वागत में कैसे करेंगे, सु धन आगत, सु धन आगत हो जाएगा बराबर हो जाएगा स्वागत। क्योंकि वा के पहले क्या है, आधसा है। वा के पहले अगर आधसा है तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। बहुत ही पहचानना आसान है और करना भी इसका संधि विच्छेद बहुत ही ज्यादा आसान है। तीसरा है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मात्रा देश, क्या हो जाएगा मात्रा देश, मात्रा देश। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मातृ धन आदेश। अब आप कहोगे इसमें रा कहाँ है, तो इसमें रा यहाँ पर लगा है, मातृ मतलब ता में रा लगा है कि मात्रा देश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मातृ धन आदेश बराबर हो जाएगा मातृ देश। तो रा के पहले क्या है, आधा ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मात्रा देश। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी आपको लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये है हमारी गुण संधि और यड़ संधि। स्वर संधि का चौथा पार्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वर संधि का चौथा पार्ट है, यानी कि चौथा भाग है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, जब एक मात्रा से दो मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब एक मात्रा है, अभी हमने गुण संधि में पढ़ा कि किसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा लगा होता है, लेकिन वृद्धि संधि में क्या होता है, किसी वर्ण के ऊपर, किसी डंडे के ऊपर आपको दो मात्रा दिखने को मिलेंगी। जब दो मात्रा हो तो कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी वृद्धि संधि। आए हो, आओ हो, अगर आपको किसी डंडे के ऊपर कितनी मात्रा दिख जाए, दो मात्रा, आए है इसका मतलब दो मात्रा है, आओ है इसका मतलब दो मात्रा यहाँ पर है। किसी डंडे के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर आपको अगर दो मात्रा दिख जाए तो वो कौन सी संधि होगी, वो हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हितैषी, पहला उदाहरण है जैसे हितैषी, हितैषी। अब हितैषी में कौन सी संधि है, तो हमें पता लग गया यहाँ पर ता में दो मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। लेकिन हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा हित धन ऐसी बराबर हो जाएगा हितैषी। हित धन ऐसी, हित धन ऐसी बराबर हो जाएगा हितैषी। ठीक है, ये जो ए की मात्रा है ता पे जाएगा तो ए हो जाएगा हितैषी हो जाएगा, कि आपकी जो भी मात्रा है ओ प्लस के बाद ही लगेंगी। अगर आपको प्लस के बाद आई की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं महौषध। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, महौषध, महौषध। यहाँ पर किसकी मात्रा है, दो मात्रा है, लेकिन किसकी मात्रा, औ की मात्रा है। तो हमें ए आए और औ से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि अगर वर्ण के ऊपर दो मात्रा है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। लेकिन क्योंकि हम इसको ट्रिक के द्वारा नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको देखिएगा ट्रिक के द्वारा बहुत अच्छी तरह आपको जल्दी से याद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तक समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। इस तरह क्या है, आप समझ लेंगे, अगर ट्रिक भी थोड़ा सा लगा लेंगे तो अच्छे से आपको हमेशा ही याद रहेगा। तो महौषध अभी हमने पढ़ा है एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। तो महौषधि में कौन सी मात्रा लगी, औ की मात्रा लगी है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन औषधि, महाधन औषधि हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, महौषधि हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जैसे हम ले लेते हैं जलौध, क्या लेते हैं, जलौध लेते हैं। ला में कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। हमने बताया जहाँ पर आए हो आओ कौन सी संधि हो जाएगी, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जिसमें मात्रा नहीं लगी है वो आपका पहले रहेगा, और जिसमें मात्रा लगी है वो आपका ऐड के बाद ही रहेगा। तो जलौध का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल
धन अवध बराबर हो जाएगा जलावधि। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब हम पढ़ेंगे 5वां पार्ट स्वर संधि का, जिसका नाम है अयादि संधि। क्या नाम है? तो अयादि संधि जिसका नाम है। अयादि संधि। इसमें क्या होता है, अगर किसी वर्ड में आपको, पहली बात तो यहाँ पर वर्ड जो आपको दिखेंगे वो ज्यादातर 3 ही वर्ड होंगे। कितने होंगे? वर्ड होंगे 3। लेकिन अगर किसी वर्ड में आपको अन दिख जाए, आव दिख जाए, तो कौन सी संधि होगी? वहां पर होगी अयादि संधि। क्योंकि किसी भी संधि में, स्वर संधि, किसी भी संधि में आपको अन आव नहीं दिखेगा ज्यादातर, लेकिन आपको अयादि संधि जब आप पढ़ोगे तो उसमें अन भी लगा होगा और आव भी लगा होगा। जैसे हम देख लेते हैं नयन। पहले एग्जाम्पल क्या है? नयन को ले लेते हैं। नयन, पवन, पावन। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें कितने वर्ड हैं? तो आप कहोगे ये कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं 1 2 3 3 वर्ड हैं, तो हम समझ गए अयादि संधि है। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे या फिर एग्जाम में आपको संधि विच्छेद किया हुआ मिले तो आप उसको आसानी से समझ सकते हो कि 3 वर्ड हैं, लेकिन उसमें अन और आव आपको जरूर मिलेगा। अयादि संधि की ये खासियत है, उसमें अन और आव आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप अच्छी तरह इसको पहचान सकते हो। अगर नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ने धन अन हो जाएगा। ने धन अन हो गया बराबर क्या होगा? नयन हो गया। अन यहाँ पे निकला तो हम इसको समझ गए अयादि संधि है। पवन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? पो धन अन हो जाएगा बराबर हो जाएगा पवन हो जाएगा। ये भी कौन सी संधि है? अयादि संधि है, क्योंकि इसमें भी अन हो गया। तीसरा है पावन। तो पावन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? पौ धन अन बराबर हो जाएगा क्या? पावन। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी अन हो गया, इसलिए हमारी कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अगर ऐसे भी, ये क्या है? ट्रिक है हमारी। ये क्या है? ट्रिक के द्वारा है कि हम इसको ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं समझ में आए तो आप इसको देखिएगा कि अगर किसी वर्ण में मात्रा नहीं है तो वहाँ पे 1 मात्रा लगेगी, लेकिन जब किसी वर्ण में आ की मात्रा है तो वहाँ पर कितनी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा लगेगी। तो ये है हमारी अयादि संधि। हमने आज क्या पढ़ा? स्वर संधि पढ़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।